गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की क्षितिज बुक से दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, राहुल सक्सेना का। तो राहुल सक्सेना के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म जो है 1893 में ननिहाल गांव में हुआ था। वो जो है ननिहाल गांव आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम था गोवर्धन पांडे और माता का नाम था कुलवंती। इनके जो थे 4 भाई और बहन थे ये, परंतु एक बहन जो थी उनका देहांत हो गया था बाल अवस्था मतलब बचपन में ही। और जो राहुल सक्सेना थे वो सबसे बड़े थे। राहुल सक्सेना जो हैं बेटा, इन्हें जो है महापंडित की उपाधि दी जाती है। ये जो है हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषी थे। वे 20वीं शताब्दी में जो है उन्होंने यात्रा की थी, विश्व दर्शन किया था उन्होंने। तो ये जो है उनका जो है साहित्यिक में बहुत बड़ा योगदान था। उन्हें हिंदी के जो है पितामह भी कहा जाता है। सन 1943 में जो है इनका देहांत हो गया था। राहुल सक्सेना ने जो उपन्यास, कहानियां, आत्मकथा, यात्रावंती, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में जो है साहित्यिक सुजान किया है। साहित्यिक सुजान मतलब साहित्यिक योगदान दिया है उन्होंने। इतना ही नहीं, उन्हें अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। कई जो हैं अलग भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे हैं उनका जो है जो राहुल जी हैं उन्होंने उनका हिंदी में भी अनुवाद किया है। जिस तरह से देखो, मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। दर्शन, दीर्घ दर्शन, 22वीं सदी, विलोकन में से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शस्त्र। तो उनकी जो हैं ये प्रमुख कृतियां थीं, उनकी रचनाएं थीं। ये सारी जो हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीतिक, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि में उन्हें जो है विभिन्न विषयों पर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो जो उनकी पुस्तकें होती थी, उनकी जो पुस्तकों में वो लगभग 150 शब्दों में लिखा करते थे। वो 150 शब्दों में जो है अपनी जो भी वो उपन्यास या काव्य लिखते थे वो 150 शब्दों में वो खत्म कर देते थे। तो राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार किया है, महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उन्होंने समाज के लिए। यात्रावर्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यात्रावर्ती मतलब उन्होंने जो है अपनी जो भी लेख लिखा है, यात्रावर्ती का मतलब होता है यात्रा करके उन्होंने जो खुद अपने को जो और जो है वो उन्होंने खुद अनुभव जो वो यात्रा वर्त करते, यानी यात्रा के समय में जो भी वो अनुभव करते थे उसी पर वो जो है लेख लिखा करते थे। तो सन 1930 में जो है उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम जो है राहुल सक्सेना हो गया। पहले जो उनका नाम था उनको पंडित केदार पंडित कहते थे। पंडित के नाम से उनको मतलब जाना जाता था। लेकिन जब वो श्रीलंका गए और उन्होंने वहाँ पे जाके जब वो धर्म ग्रहण कर लिया, तब से उनको जो है लोग राहुल सक्सेना के नाम से जानना जाने लगा। राहुल जी पाली, प्रकृत, आभ्रम, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी साहित्य अनेक विशेष के भाषाओं की जानकारी भी थी उनको। और वो जो है अलग अलग भाषाओं की उनको जानकारी प्राप्त थी। जैसे अब जापानी हो गई, चीनी हो गई, रूसी हो गई। तो ये सारी भाषाओं में को वो अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए जो है उन्हें महापंडित के नाम से जाना जाता था। अब हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि जो है उनकी कितनी रचनाएं थी और कौन कौन सी रचनाएं थी। प्रमुख रचनाओं के बारे में हम अब पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उनके जीवन के बारे में पढ़ा है कि उनका जीवन कैसा था। उनकी निम्नलिखित रचनाएं थी, जिस तरह मेरी जीवन यात्रा, दर्शन, दीर्घ दर्शन, 22वीं सदी, विलोकन से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शस्त्र। तो ये सारी जो थी उनकी रचनाएं थी। सिंह सेनापति, जय जोध, मधुर सोपन, राजस्थानी रनिवास, ये सारी जो हैं इनकी रचनाएं हैं। अब साहित्यिक विशेषता के बारे में जानेंगे कि साहित्यिक विशेषता कैसी थी उनकी। वो यात्रावर्ती के लेखक थे। यात्रा करते हुए जो अनुभव करते थे उसी के ऊपर जो है वो रचनाएं लिखते थे।
उन्हें घुमक्कड़ी का शस्त्र रचा और उसने उनसे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उपदेश दिया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णनों के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदरता झांकी प्रस्तुत की है। तो वो चाहते थे कि जो लोग उनकी जो रचनाएं पढ़ें उनसे जो है लोगों को ये पता, जैसे एक जगह के वातावरण के बारे में पता चले, तो इसीलिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करके फिर रचनाएं को लिखते थे, ताकि जो लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वो पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा।